संपूर्ण विश्व में स्वामी विवेकानंद धर्म प्रवर्तक, तत्वचिंतक, विचारक व वेदांत मार्गीय राष्ट्र संत के रूप में प्रसिद्ध है। युवावस्था में संन्यास आश्रम की दीक्षा लेकर सनातन हिंदू धर्म का प्रसार करने वाले तेजस्वी एवं ध्येयनिष्ठ व्यक्तित्व के संबंधी इस सत्संग में सर्वप्रथम समझ लेते हैं स्वामी जी के जन्म, बाल्यावस्था एवं शिक्षा के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म पौष कृष्ण सप्तमी शक 1785 अर्थात 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ और माताजी का भुवनेश्वरी देवी। बालक के जन्म के पूर्व माँ को स्वप्न में शिवजी के दर्शन हुए थे। बचपन में उनको नरेंद्रनाथ के नाम से बुलाते थे। 1870 में उन्हें ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की पाठशाला में भेजा गया। वे माध्यमिक परीक्षा में प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण हुए। कोलकाता में उन्होंने अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा आरंभ की। तत्व ज्ञान का अध्ययन करते समय उन्हें अपने अंतर में बोध हुआ कि तर्क मात्र से सत्य का लाभ नहीं हो सकता। अब देखते हैं नरेंद्रनाथ व श्री रामकृष्ण परमहंस जी की प्राथमिक भेंट के बारे में। सत्य दर्शन अर्थात ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा से नरेंद्रनाथ विविध साधु महात्माओं के पास जाने लगे। फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के मार्गदर्शन में नरेंद्रनाथ ने ध्यानाभ्यास आरंभ किया। ईश्वर प्राप्ति की यह पिपासा उन्हें अंतिमतः उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास ले गई। ईश्वर प्राप्ति के बारे में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें पूर्णतः आश्वासित किया। प्रारंभिक भेंट में ही श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्रनाथ से कहा, आप सप्तऋषियों में से एक है। जीवों के कल्याण हेतु आपने देह धारण किया है। आप जैसे खरे त्यागी से चर्चा करना मेरा सौभाग्य होगा। मेरी अंतरात्मा तृप्त होगी। स्नातक उपरांत अर्थात बीए होने के उपरांत शिक्षा ग्रहण करते समय ही नरेंद्रनाथ के पिताजी का अकस्मात निधन हो गया। इसके कारण घर की आर्थिक स्थिति कठिन हो गई। अब सुनते हैं नरेंद्रनाथ द्वारा रामकृष्ण मठ की स्थापना के बारे में। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने 15 अगस्त 1886 को देहत्याग किया। नरेंद्रनाथ ने कोलकाता के समीप वराहनगर के एक खंडहर में मठ की स्थापना की। उस स्थान के बारे में कुछ लोगों का मत था कि वह भूतों का निवास है। नए मठ में श्री रामकृष्ण जी द्वारा नित्य प्रयुक्त वस्तुएं एवं उनकी अस्थियों का कलश लाकर रखा। नरेंद्रनाथ एवं उनके अन्य सहयोगियों ने संन्यास दीक्षा ली। अब नरेंद्रनाथ स्वामी विविदिशानंद बने। बाद में वे स्वामी विवेकानंद के नाम से सुपरिचित हुए। अब सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी की उत्तर व पश्चिम भारत यात्रा के बारे में। कोलकाता से स्वामी विवेकानंद जी ने प्रथम काशी प्रस्थान किया। कुछ दिन वहाँ रहकर वे अयोध्या गए और आगे लखनऊ, आगरा और वृंदावन गए। वे शक्तिहीन समाज की स्थिति देखकर चिंतित होते। स्वामी जी अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक और योग, समाधि आदि इहलोक विमुख अर्थात
भौतिक जीवन की अनदेखी करने वाले आदर्श व दूसरी ओर सामान्य जनों की दुर्गति सुधारने के प्रयास, इन दोनों का यदि समन्वय कर सकूं तो ही मैं श्री रामकृष्ण जी का शिष्य कहलाऊंगा। स्वामी जी इस विषय पर सभी से चर्चा करने लगे। जनवरी 1890 में वे गाजीपुर गए। वहां वे कुछ दिन परम पूज्य पौहारी बाबा नामक जीवन मुक्त संत के सत्संग में रहे। जुलाई 1890 में वे भागलपुर, देवघर, काशी करते हुए हिमालय चले गए। उसके उपरांत उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात की यात्रा की। अब सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विदेश भ्रमण संबंधी मूल प्रेरणा के बारे में। गुजरात में पोरबंदर रहते हुए स्वामी जी ने श्री शंकर पांडुरंग पंडित के मार्गदर्शन अनुसार पतंजल सूत्रों का अभ्यास किया। श्री पंडित ने उन्हें कहा कि भारत में धर्म प्रचार करते रहने से आपकी मनीषा सफल नहीं होगी। आप जो बता रहे हैं वह देशवासियों को समझने में समय लगेगा। आप विदेश चले जाइए। पाश्चात्य विद्या पर सनातन धर्म विचारों का प्रभाव निर्माण करने से नए युग का आरंभ हो सकता है। अब सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी व लोकमान्य तिलक जी की भेंट के बारे में। गुजरात में पोरबंदर से स्वामी जी द्वारका, पलिताना, बड़ौदा की यात्रा करते हुए मुंबई पहुँचे। मुंबई से पुणे रेल यात्रा करते समय स्वामी जी की भेंट लोकमान्य तिलक जी से हुई। पुणे में स्वामी जी लोकमान्य जी के निवास पर कुछ दिन रहे। उनके बीच राष्ट्रोत्थान के बारे में दीर्घ विचार विमर्श हुआ। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी की दक्षिण भारत यात्रा के बारे में। पुणे से स्वामी जी कर्नाटक में बेलगाम, मैसूर आदि स्थानों पर गए। कर्नाटक से स्वामी जी तत्कालीन मद्रास राज्य में और आगे कन्याकुमारी गए। वहाँ सागर में कुछ दूरी पर एक विशाल शिला है। पुराण काल से वह एक पवित्र स्थान के रूप में परिचित है। स्वामी जी सागर में तैरते हुए उस शिला तक पहुँचे। उन्होंने वहाँ देवी माँ का ध्यान किया। तब उन्हें लगा, मैंने संपूर्ण भारत का निरीक्षण किया। दीन दुखियों की सहायता के लिए राजा महाराजाओं से धन मांगा, परंतु शब्दों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। अब मैं इन करोड़ों दीन दुखियों का प्रतिनिधि बनकर विदेश जाऊंगा, वहां से धन लाऊंगा, संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा करूंगा अथवा उसी प्रयास में प्राण त्याग करूंगा। यह स्थान अब विवेकानंद रॉक्स के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ एक विशाल स्मारक बनाया गया है। इस स्थान पर हुए राष्ट्रोत्थान संबंधी साक्षात्कार से स्वामी जी अत्यंत प्रभावित हुए। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विदेश गमन के बारे में। विदेश जाने हेतु स्वामी जी ने अपने शिष्यों को सामान्य जनता से धन इकट्ठा करने के लिए कहा। 31 मई 1893 को पेनिनसुलर शिप से स्वामी जी ने मुंबई से प्रयाण किया। 15 जुलाई को स्वामी जी कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह आ पहुँचे। वहाँ से अमेरिका के प्रसिद्ध शहर शिकागो पहुँचे। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि सर्वधर्मों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा करने हेतु आयोजित सर्वधर्म परिषद 11 सितंबर को है। धर्म परिषद में भाग लेने के लिए
आवश्यक परिचय पत्र स्वामी जी के पास नहीं था। साथ ही प्रतिनिधि के रूप में नाम लिखवाने की अंतिम दिनांक भी हो चुकी थी। स्वामी जी की भेंट हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रीक भाषा के प्राध्यापक J.H. राइट से हुई। वे स्वामी जी से 4 घंटे बैठकर वार्तालाप करते रहे। स्वामी जी की प्रतिभा एवं बुद्धिमत्ता से वे इतने प्रभावित हुए कि धर्म परिषद में प्रतिनिधि के रूप में प्रवेश दिलाने का पूरा उत्तरदायित्व उन्होंने स्वयं निभाया। यहाँ सत्संग के इस भाग की समाप्ति होती है। आइए अब समझ लेते हैं शिकागो सर्वधर्म परिषद में हुए स्वामी जी के ऐतिहासिक प्रवचन के बारे में। स्वामी विवेकानंद संपूर्ण भारतवर्ष के सनातन हिंदू वैदिक धर्म के प्रतिनिधि के रूप में सर्वधर्म परिषद में आए थे। इस परिषद में 6 से 7 सहस्त्र स्त्री पुरुष उपस्थित थे। यह सर्वधर्म परिषद सितंबर 1893 में हुई। अध्यक्ष की सूचनानुसार व्यासपीठ प्रतिनिधि अपना पूर्वलिखित भाषण पढ़कर सुना रहे थे। स्वामी जी अपना भाषण लिखकर नहीं लाए थे। अंत में स्वामी जी अपने स्थान से उठे और उन्होंने सभा को संबोधित करना आरंभ किया। उनके पहले शब्द थे, मेरे प्रिय अमेरिकी बहनों और भाइयों। स्वामी जी के इन शब्दों में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि सुनते ही सहस्त्र स्त्री पुरुषों ने अपने स्थान पर ही खड़े होकर बड़ी करतल ध्वनि कर अर्थात तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। स्वामी जी के उन भावपूर्ण शब्दों के प्रेम रस से श्रोताओं के हृदय स्पंदित हो उठे। स्वामी जी ने इस प्रवचन में कहा, हिंदू समाज कदाचित पददलित है परंतु घृणास्पद नहीं है। कदाचित वह दीन दुखी है परंतु अनमोल पारमार्थिक संपत्ति का उत्तराधिकारी है। वह धर्म क्षेत्र में जगत गुरु होने की योग्यता रखता है। अनेक शताब्दियों के उपरांत सनातन हिंदू धर्म की महानता का वर्णन करके स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू समाज को यह दिखा दिया कि उसकी सीमाएं कितनी विशाल व व्यापक है। स्वामी जी ने न किसी धर्म की निंदा की और न ही किसी पर टिक्का टिप्पणी की। किसी धर्म को उन्होंने निम्न नहीं कहा। विदेशियों द्वारा अत्यंत हीन एवं अपमानजनक दृष्टि से देखे गए हिंदू धर्म को स्वामी विवेकानंद जी ने उठाकर उसके मूल तेजस्वी रूप के साथ वैश्विक सर्वधर्म परिषद में सर्वोच्च आसन पर विराजमान किया। आइए अब सुनते हैं सर्वधर्म परिषद उपरांत स्वामी विवेकानंद जी का प्रसार कार्य। दिसंबर 1896 तक स्वामी जी विदेश में रहे। वहाँ वे अति उत्कट कार्य में व्यस्त रहे। न्यूयॉर्क में उनके अनेक व्याख्यान हुए और उन्होंने वहाँ अनेक वर्ग चलाए। इसी काल में उन्होंने राजयोग ग्रंथ की रचना की। उन्होंने इंग्लैंड की 2 बार यशस्वी यात्रा की। वहाँ उन्होंने जो प्रवचन दिए उन्हीं का संग्रह ज्ञान योग नामक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। इंग्लैंड में उनके जो शिष्य बने उनमें से भगिनी निवेदिता का नाम उल्लेखनीय है। अब सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी का भारत में पुनरागमन व भारत यात्रा के बारे में। 1897 में स्वामी जी भारत लौट आए। बहुसंख्य देशवासियों ने स्वामी जी का उत्कट स्वागत किया। मेरे अभियान का आयोजन भारतीय जीवन में वेदांत, हमारा आज का कर्तव्य, भारतीय महापुरुष, भारत का भविष्य
जैसे विषयों पर स्वामी जी ने भाषण देना आरंभ किया। उन्होंने पुनः भारत यात्रा की। आइए अब सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी की विशेषताएं। अब तक निवेदित स्वामी जी के चरित्र से उनका हिंदू धर्माभिमान, राष्ट्र प्रेम, उनकी लोक संग्राहक वृत्ति जैसी विविध विशेषताएं सुस्पष्ट होती है। ऐसे में संक्षेप में समझ लेते हैं स्वामी जी की कुछ और विशेषताएं। इनमें प्रथम है निर्भय एवं स्वभाषाभिमानी। स्वामी विवेकानंद जी में स्वभाषाभिमान कूट कूट कर भरा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पाठशाला में अंग्रेजी सीखते समय यह गोरों की अर्थात हम पर राज्य करने वालों की भाषा है, मैं बिल्कुल नहीं सीखूंगा, यह कहकर लगभग 7-8 महीने वे वह भाषा सीखने में टाल मटोल करते रहे, परंतु आगे चलकर न चाहते हुए भी उन्हें वह भाषा सीखनी पड़ी। स्वामी जी की दूसरी विशेषता है व्यक्तिगत साधना के प्रति दक्षता। स्वामी जी का कार्य अविश्रांत चलता था। अविश्रांत चलने वाले कार्य में भी स्वामी जी ने अपना ध्यान, जप जाप्य, सद्गुरु की पूजा अर्चा आदि की अनदेखी नहीं की। उनकी अटूट श्रद्धा थी कि यह करने से ही राष्ट्र कार्य यशस्वी होगा। स्वामी जी की तीसरी विशेषता है श्रेष्ठ संगठक। स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ नामक संगठन की स्थापना की। उस संगठन के द्वारा उन्होंने लोक सेवा हेतु अनेक निस्वार्थ युवाओं को प्रेरित व प्रशिक्षित किया। इस संघ का कार्य विश्व में फैला। स्वामी जी की चौथी विशेषता है श्रेष्ठ विचारक। स्वामी जी ने सनातन धर्म के ऋषि मुनियों के विचारों को पुनर्जागृत करते हुए प्राचीन इतिहास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और हिंदू समाज में एक नवचेतना उत्पन्न की। लोकमान्य तिलक ने स्वामी जी के कार्य को देखकर उन्हें 20वीं शताब्दी के शंकराचार्य की संज्ञा से संबोधित किया। स्वामी जी के कार्य के कारण हिंदू धर्म पर आई तत्कालीन आपदाओं पर अंकुश लगा। उनके विचार आज भी हिंदू समाज के लिए प्रेरणादायी व बोधप्रद है। आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी के देहत्याग के बारे में। स्वामी जी का देहत्याग ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी शक 1824 अर्थात 4 जुलाई 1902 को हुआ। देहत्याग करने से एक सप्ताह पूर्व ही पंचांग देखकर स्वामी जी ने अपने महाप्रस्थान का दिन निश्चित किया था। उस समय स्वामी जी बेलूर मठ में थे। जब मंदिर में सायंकाल के आरती के लिए घंटानाद हुआ, तब स्वामी जी दूसरी तल्ल पर अर्थात मंजिल पर अपने कमरे में गए। उन्होंने एक सेवक को कमरे से बाहर बैठकर जप करने के लिए कहा एवं स्वयं पूर्वाभिमुख होकर ध्यान लगाकर बैठ गए। उनका मन महासमाधि द्वारा आत्मस्वरूप में विलीन हो गया। उस समय रात्रि के 9:10 हुए थे। आइए अब सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल विचार। हिंदू शब्द का उच्चारण करते ही यदि आप में अपूर्व चैतन्य की लहर दौड़ जाती हो तो ही आप हिंदू हो। जो बंधु अपने आप को हिंदू मानता है वह तुरंत ही आपके लिए परम प्रिय, परम निकट बन जाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ही आप हिंदू कहला सकते हैं। हिंदू धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह ने रणभूमि पर अपना लहू बहा दिया।
वैसा सब कुछ अपने हिंदू बंधुओं के लिए सहन करने की आपकी सिद्धता हो तो ही आप हिंदू हैं। आपको अपने देश बंधुओं में सहस्त्रों दोष दिखाई देंगे, परंतु यह मत भूलना कि वे हिंदू रक्त के हैं। बाहुबल हो तो गीता अधिक समझ में आती है। भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष की विराट प्रज्ञा और अपूर्व सामर्थ्य का आकलन होता है। स्वामी विवेकानंद